एक डर्टी बास्केट से बनाया ऐसा कमाल जो हर घर की ज़रूरत है और हर कोई इसको बना सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आज के आइडियाज़। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ आज के आइडियाज़ में शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप हमेशा की तरह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और इसको लाइक ज़रूर आप करेंगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब मज़े से होंगे और खैरियत से होंगे। आपने देखा ना, मेरे पास ये वाली बास्केट्स हैं जो आपको हर सब्जी वाले के शॉप पे दिख रही होंगी और ये आपको मुफ्त में भी दे देंगे। नहीं तो अगर आप परचेज करते हैं ना तो आपको ये तकरीबन 100 रुपये में तो दे ही देंगे। तो मेरे पास दो हैं। तो एक जो बड़ी है ना वो थोड़ी सी पुरानी थी और छोटी को अब मैं यूज़ करूंगी और बड़ी के साथ भी आइडियाज़ शेयर करूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। और ये जो फैब्रिक है ना मैंने बिल्कुल नया लिया है क्योंकि मेरे पास पुराना कपड़ा था नहीं। और ये बहुत पहले मैंने ऐसे ही एक पीस लेकर आई थी, बिल्कुल सस्ता सा था, तो मैंने इसको रखा हुआ था और इसकी प्रिंट भी बड़ी अच्छी थी। ऑर्गेनाइजर भी बहुत ही अच्छा सा रेडी होगा क्योंकि कपड़ा बिल्कुल नया है। आपके पास अगर कोई पुरानी बेडशीट पड़ी है तो उसको यूज़ कीजिएगा। कोई भी आपके पास फैब्रिक है ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अगर पुरानी बेडशीट होती तो मैं वही यूज़ करती, लेकिन मेरे पास अभी थी नहीं तो मैंने नया फैब्रिक यूज़ किया है। अब देखें, इसकी आपको लेंथ और विड्थ लेनी है और ये लंबी साइड है और सेंटर से देखें जिस तरह से मैंने अभी इंच टेप रखा है ना, इस तरह से नहीं लेनी, बिल्कुल आपको टॉप पे लेनी है क्योंकि यहाँ पर इसकी जो थोड़ी सी साइज है ना बड़ी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है ना थोड़ा सा उभरा हुआ है बाहर की तरफ। सेंटर अगर आप लेंगे ना तो ये उतनी अच्छी तरह से रेडी नहीं होगा। और दूसरी साइड पे देखें, इस तरह से मैंने इसके चारों तरफ लपेट लिया है। और बास्केट है ना, मेरे ख्याल में यही साइज होती है अगर आप इस तरह की कोई बास्केट यूज़ करते हैं। वरना आप कोई भी बास्केट यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको मिलती है। स्क्वायर शेप भी यूज़ की जा सकती है, नहीं तो रेक्टेंगल वाली भी। तो ये जो भी मुझे लेंथ और विड्थ मिली है ना वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। अब देखें, एक जो लंबाई में फैब्रिक था ना उसको मैंने निकाल दिया है। अब इसकी जो दो छोटी साइड्स है ना उनकी भी मैंने लेंथ और विड्थ ले ली है। अब जो भी मेरे पास लेंथ और विड्थ आती है ना, साइड्स की हो या छोटी साइड्स की हो, तो उससे तकरीबन 1 इंच के जितना मैंने ज़्यादा फैब्रिक लिया है ताकि सिलाई भी आएगी। और कटिंग वगैरह में अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम कम कट कर लेंगे ना तो हो सकता है कभी कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही कट किया है। 2 पीसेस मैंने साइड्स के रखे हैं और एक मैंने सेंटर का पीस रखा है। अब ये जो फैब्रिक है ना इसके भी मैं 3 पीसेस करूँगी। 2 छोटे होंगे और एक होगा सेंटर वाला लंबा। जो हमने बाहर का कपड़ा यूज़ किया है ना उसी के अकॉर्डिंग ही बस मैं इसको कट कर दूंगी। तो मैंने साइड्स का कट कर लिया है और ये वाला जो सेंटर है ना उसका है बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसको कट कर दिया है। अब ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है ना इसको देखें, कुछ इस तरह से मैंने रखा है, फोल्ड किया है और सेंटर से मैं इसको कट कर दूंगी। लंबाई में आपको इसको कट करना है और कट करने के बाद यहाँ पर जिप लगेगी। अगर आप जिप नहीं लगाना चाहते ना तो आप बटन्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ना यहाँ पर जिप लगाई है। जिप के साथ ये वाला जो ऑर्गेनाइजर बनता है ना आउट क्लास बनता है। लाइनिंग के लिए आप फैब्रिक ना कॉटन का यूज़ कीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा पॉलिएस्टर है तो मैं तो यूज़ कर लूँगी, इसके साथ इजीली इसको हैंडल कर लूँगी। आप अगर बिल्कुल बिगनर्स है ना तो दोनों फैब्रिक आप कॉटन के ही लीजिएगा। तो जिप में मुझे रनर इंसर्ट करना है और ये मुझे जो ट्रिक है ना थोड़ी सी पसंद आ रही थी। वैसे तो मैंने बहुत सारे आपको आइडियाज़ दिए हैं लेकिन ये थोड़ी सी नई थी तो सोचा इसको भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो देखें, ये जो 2 पिन्स है ना ये आप ले लीजिए और इस तरह से देखें आपको इसके ऊपर लगा देना है। जो ट्रैक है ना उसकी दोनों साइड्स पे ये जिप आ जाएंगी। अब ये जो रनर है ना आपको क्या करना है, पहले इस तरह से एक साइड पे गुजारना है और फिर दूसरी जो साइड है ना उसको गुजार के और पिन्स के साथ आप इसको खींच लीजिए और रनर बिल्कुल ठीक से लग जाएगा।
बस आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, जो ट्रैक है ना दोनों साइड से बराबर आए। अगर एक बार में कम ज्यादा हो जाता है ना तो निकाल के दोबारा आप सेम इसी तरह से कर लीजिए, और बस ये रनर है ना इंसर्ट हो जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया है कि मेरे चैनल पे आपको रनर इंसर्ट करने के 3-4 और आइडियाज भी मिल जाएंगे, और मैंने एक शॉर्ट में भी तीनों आइडियाज साथ दिए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक पसंद ना आए तो। अब ये जो जिप है ना, जो सेंटर में हमने कट लगाया है वहां पर मैं लगा दूंगी, और बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है। बस इस तरह से इसको हम फोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे, और दोनों साइड से ये जो जिप है ना बस लग जाएगी। इतनी कोई मेहनत नहीं करनी इसके ऊपर, बस मैंने इसी तरह से ये जिप लगा दी है। अब मेन जो फैब्रिक है ना उसके साथ देखें, दोनों जो छोटी साइड्स है ना कुछ इस तरह से सेट करनी है, और उसके बाद सिलाई लगा देनी है। अब इसकी जो 3 साइड्स है ना उनको हमें सिलाई लगा के कवर कर देना है। तो सबसे पहले तो देखें, मैंने एक साइड पे कुछ इस तरह से सिलाई लगाई। अब ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो जिप लगानी है ना उसको मैं लगा दूंगी। तो जिप है ना इस फैब्रिक के ऊपर आप उल्टा करके रख लीजिए, और जो फ्रंट साइड्स है ना दोनों आमने सामने आनी चाहिए, और बस इसके ऊपर आप सिलाई लगा लीजिए। एक साइड फिलहाल मैं जिप की अटैच कर दूंगी, और ये जो पीस कुछ इस तरह से रेडी हुआ है ना इसके साइड्स में जो छोटे पीसेस लगेंगे ना उनको भी मैं लगा दूंगी, और इसको बिल्कुल हम जो फ्रंट पीस को रेडी करेंगे ना उसी तरह से हमें रेडी करना है। बस इसमें जिप वगैरह नहीं लगेगी। मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये जो वेजिटेबल बास्केट है ना इसका हमें इस्तेमाल बताएं। तो मेरे पास इतने दिन थी नहीं, और मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये बास्केट मुझे मिल जाए, तो अब मुझे 2 मिली हैं। एक तो आइडिया आज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और ये वाला जो आइडिया है ना मुझे तो इतना पसंद आया है और बहुत ही अच्छा बना था। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ना बस हम जब तक चीज़ खुद रेडी नहीं करते ना तब तक ही हमें मुश्किल लगती है। जब हम खुद बनाने लगते हैं ना तो वो आसान ही लगती है। एक बार में चलो गलती हो जाती है, ठीक से स्टिचिंग वगैरह नहीं होती है, तो दूसरी बार में बन जाएगी। तो इस तरह से ना काम हम सीखते हैं। मेरे पास ना अक्सर इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि आप तो इतनी अच्छी तरह से काम कर लेती, हमसे नहीं होता है, हमारे बस की बात ही नहीं है। तो आप ना जब एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपसे ये काम हो जाएंगे, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि किस तरह से चीज़ें बनती हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सिलाई है ना हर किसी को आनी चाहिए। आजकल वैसे ही इतनी महंगाई है, दर्जियों ने इतने सारे अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो थोड़ी बहुत सिलाई आनी चाहिए। तो अब ना ये जिप लग चुकी है। फिलहाल हमने एक साइड जो ट्रैक की है ना उसी को सिलाई लगाया है, और कुछ इस तरह से ये पीस हमारे पास आ जाएगा। अब देखें, ये जो छोटा पीस है ना उसको कुछ इस तरह से हम सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद दोबारा आपको सेट करना है वो मैं आपको मशीन के पास ही बता दूंगी। और इस तरह से बस इसको सिलाई लगाएंगे ना तो ये बैग बन जाएगा, इसके कॉर्नर्स भी सेट हो जाएंगे। तो देखें, एक साइड पे जब सिलाई लगा देंगे ना हम, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से जो फैब्रिक है ना उसको मोड़ना है, और नीडल है ना आपको अंदर की तरफ ही रखनी है ताकि कॉर्नर अच्छी तरह से सेट हो जाए। कपड़े को सेट करते हुए आप बस सिलाई लगा लेंगे, और बस ये बैग है ना इधर रेडी हो जाएगा, इसके कॉर्नर्स रेडी हो जाएंगे। और आप जब मेरे पुराने वीडियोस चेक करेंगे ना, तकरीबन 1 साल पुराने या 1.5 साल पुराने, उसमें आपको बैग बनाने के बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। मैंने हर तरह के बैग बनाए हुए हैं। फिलहाल मैं इसीलिए नहीं बना रही कि मेरे पास ऑर्गेनाइजर्स बैग्स वगैरह पड़े हैं और मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, तब मैं नहीं बना रही हूँ। वैसे बहुत ही अच्छे अच्छे बैग्स मैंने आपको बनाना सिखाए हैं, जिप के साथ, बिना जिप, बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे आपको। बस इसका मेन फैब्रिक मैंने रेडी किया, और उसके बाद इसकी जो लाइनिंग है ना उसके भी कॉर्नर्स इसी तरह से हमें सेट करने हैं। तो इसके जो 2 कॉर्नर्स है ना उनको मैं बस इस तरह से सेट कर दूंगी। इसको फिलहाल हम एक साइड पे रख देंगे। अब इसके जो हैंडल्स है ना वो लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने तो इसीलिए लगाए हैं कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ देने होते हैं और इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी दिखाना होता है। तो मैंने इसके हैंडल्स लगाए हैं, लेकिन आपको लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर तकरीबन 4 इंच की एक मोटी सी पट्टी मैंने ली है सिलाई लगा के, और इस तरह से मैंने इसके ऊपर आयरन कर दी है।
अब ये पट्टी है ना लंबी है, तो इसको 2 पीसेस में मैं कट कर दूंगी ताकि मैं 2 हैंडल्स इसके रेडी कर सकूं। और इस तरह से इसको कट करने के बाद अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको लेना है, कुछ इस तरह से सेट करना है। और आप अगर चाहें ना तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल बेस से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बेस से ही दोनों हैंडल्स स्टार्ट किए हैं और दोनों साइड से तकरीबन 3-3 इंच के जितनी ये गैप है और इस तरह से सेट करूंगी। और उसके बाद आप यहाँ पर पिन्स भी लगा सकते हैं, नहीं तो ग्लू के साथ स्टिक करके उसके बाद भी सिलाई लगाई जा सकती है। पिन्स का ये होता है ना कि इधर उधर कपड़ा हिलजुल जाता है, तो ग्लू के साथ आप सेट करके उसके बाद ही लगा लीजिएगा सिलाई, ताकि हैंडल्स आपके बिल्कुल ठीक से लगें, ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो। अगर ऊपर नीचे हो गए ना तो थोड़ा सा लुक है ना मेसी सा आ जाएगा। तो बस इस तरह से ये दोनों साइड्स पे के ऊपर मैंने ग्लू वगैरह लगा के इनको पहले सेट किया और उसके बाद इनके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से अगर आप बैग बनाना चाहते हैं ना तो भी बना सकते हैं, बगैर बास्केट के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हैंडल्स तो मैंने लगा दिए हैं, तो देखें कितनी मजबूती के साथ ये लग चुके हैं। और उसके बाद अब जिप की जो दूसरी साइड है ना उसके ऊपर हमें सिलाई लगा के इसको सेट करना है। तो वो है ना इसका जो फ्लैप है ना ऊपर वाला, उसके ऊपर पूरा ये सेट होगा। तो सबसे पहले आप कुछ इस तरह से इसको लेकर सेंटर निकाल लीजिए और जो मेन साइड है ना उसका भी आप सेंटर लगा के थोड़ा सा कट लगा दीजिए, ताकि जब हम इसको मैच करें ना तो बिल्कुल अच्छी तरह से लगता हुआ जाए। बस सेंटर को आपको कुछ इस तरह से पकड़ के यहाँ पर पिन्स लगा लीजिए। कॉर्नर्स तो वैसे ही मैच हो जाएंगे क्योंकि सिलाई लगी हुई है। तो बस इस तरह से ये दोनों कॉर्नर्स मिला के और तीनों साइड्स के ऊपर सिलाई लगा देनी है बस। तो फ्लैप को अटैच करने के लिए अगर आप चाहें ना तो पहले सेंटर वाली सिलाई लगा के उसके बाद साइड्स के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तो बस छोटी साइड से ही स्टार्ट किया था और बस छोटी साइड के ऊपर ये सिलाई कंप्लीट हो गई। बस जहाँ पर कॉर्नर आएगा ना वहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, नीडल है ना वो मशीन के नीचे की तरफ ही होनी चाहिए। जब नीचे चली जाए ना तो आप कॉर्नर को मोड़ लीजिए, ताकि आपका काम आसान होने के साथ क्विक भी हो जाए। और बस इस तरह से तीनों साइड्स के ऊपर सिलाई लगाने के बाद ये हमारा जो काम है ना इधर हो गया है ख़त्म। मेन फैब्रिक को सीधा कर देना है और इस स्टेज पे भी आप चाहें ना तो अपने बैग को यूज कर सकते हैं। और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना जिस तरह से हमने रेडी किया है बिल्कुल उसी तरह से रख के और ये वाला जो बैग है उसके अंदर आप रख के और बस आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। फिर जिप भी छुप जाएगी और कहीं से सिलाई बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। और यहाँ पर भी आपको बस कॉर्नर्स है ना उनका ध्यान रखना होगा, कॉर्नर्स है ना वो कॉर्नर्स के साथ ही मैच होने चाहिए, तभी ये आपको सेट करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बस इस तरह से ये पूरा रेडी हो जाएगा। और जहाँ पर मैंने पिन्स लगाई हैं वहाँ पर मैं बिल्कुल एक सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने ना क्लिप्स मोस्टली सारी इंक्लूड की हैं ताकि आपको आइडियाज़ मिलते रहें और आपका काम भी आसान हो जाए। अगर कहीं पर ऐसी कोई दिक्कत आती है ना तो थोड़ी बहुत आपको आसानी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर ये जो लाइनिंग का फैब्रिक है ना उसको बस एक सिलाई के साथ यहाँ पर मैं लगा दूंगी और उसके बाद बस आपको थोड़ा सा कॉर्नर्स के ऊपर सिलाई का ध्यान रखना है, मैच होनी चाहिए। और धागे वगैरह हैं ना तो वो भी सारे के सारे निकाल लीजिए ताकि आपका बैग है ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बने। यहाँ पर बस ये सारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब ये वाली जो जिप है ना इसको जब खोलेंगे ना तो ये खुद ब खुद जो लाइनिंग है ना वो अंदर की तरफ चली जाएगी और फ्रंट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। कॉर्नर्स वगैरह सारे सेट कर लीजिए। अगर आप बगैर बास्केट के इसको यूज़ करना चाहते हैं ना तो भी बेस्ट है, आप इस स्टेज पे इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जिस पर्पज़ से बनाया है उसी तरह से आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखें ये जब जिप खुलेगी ना इसमें ये वेटेड बास्केट है ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद कोई नहीं कहेगा कि इस बेकार सी जो बास्केट है ना उसको हमने कुछ इस तरह से यूज़ किया है।
और बस यहाँ पर आप देखें, इसको मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। और इतना ये कोई अच्छा मुझे लग रहा था ना, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से बास्केट यूज़ हो जाएगी और नज़र भी नहीं आएगी। और इसको आप बगैर बास्केट के भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें ना तो मैं भी आपको रेडी करके दे सकती हूँ। फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा निर्मलाज डे बुक, तो बस वहाँ पर हम बात कर लेंगे। और यहाँ पर देखें, ये जिप बंद हो गई है और कितना अच्छा लग रहा है ना। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। और कपड़ा वगैरह हर चीज़ यहाँ पर नई नवेली है। अब ये जो बास्केट है ना, इसको जब भी आप चाहें ना तो कपड़ा अलग करके, बास्केट को अलग करके उसके बाद भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, हम इसको कहाँ रखें, यूज़ नहीं हो रही होती, तो इस तरह से आप इसको खोल के अलग से भी रख सकते हैं। अब आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एज अ पिकनिक बास्केट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े हांडे इसमें लेकर जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई पेट पाला हुआ है ना, तो उसको भी आप इसमें रख सकते हैं लेकर आने जाने के लिए। और मुझे तो ये अच्छा लगा। और उसके साथ साथ आप अपने वार्डरोब में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो अपने वार्डरोब में यूज़ करने वाली हूँ। छोटे बच्चे हैं तो उनके कपड़े भी रख सकते हैं, ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मैं तो इसमें एक्स्ट्रा पर्दे शर्दे है ना, उनको डाल के इस तरह से रख रही हूँ, ताकि जब मैं इसको बंद करूँ ना, तो इसके ऊपर कोई और कपड़ा भी रख सकूँ। और जो अलमारी है ना, वो भी ऑर्गेनाइज लगने वाली है। और हैंडल्स भी लगा दिए हैं, तो आप चाहे ना तो हैंडल्स को स्किप भी कर सकते हैं। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो वीडियो लंबी हो रही थी, तो कुछ जो आइडियाज़ है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज के वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन है ना, उसको हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।